एक समय था जब लोग कहते थे वोट ही तुम्हारी ताकत है, लेकिन आज के भारत में वोट सिर्फ नंबर बनकर रह गया है। जिस तरह से 2024 के चुनाव हुए उसने साफ कर दिया है कि लोकतंत्र का सफाया हो चुका है और इलेक्शन कमीशन उसका सबसे बड़ा हथियार है। तो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 लाख से ज्यादा फेक वोटर्स के सबूत दिए, डुप्लीकेट नाम, एक ही घर में 100 से ज्यादा वोटर, कुछ लोग बिना एड्रेस के रजिस्टर, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में रखा गया। ये कोई हवा में लगा इल्जाम नहीं था, डॉक्यूमेंट के साथ, प्रूफ के साथ, पब्लिक के सामने। लेकिन चुनाव आयोग ने क्या करा? कोई इंक्वायरी नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई जवाब नहीं। उल्टा राहुल गांधी से ही शपथ पत्र मांग लिया जैसे उसने झूठ बोला। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि वोट लेना है। जिस संस्था को न्यूट्रल होना चाहिए था वह बीजेपी की आईटी सेल की तरह बर्ताव कर रहा है। हर बार जब बीजेपी जीत जाती है तो ईसीआई की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठते हैं, लेकिन कभी कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि ईसीआई एक मोहर बन गया है सरकार के झूठ को सच साबित करने के लिए। आज राहुल गांधी ने देश के सामने सबूत दिए, लेकिन नेशनल मीडिया ने 1 मिनट भी उसके ऊपर डिबेट नहीं की, क्योंकि ये भी मिली भगत का हिस्सा और मीडिया का काम सिर्फ सरकार की गोदी में बैठकर जय जय करना रह गया। पहले देश की जनता के सामने डर का माहौल बनाया गया, ईडी, सीबीआई, डेफेमेशन का केस दिखाकर लोगों को डराया गया और जो सिस्टम को एक्सपोज करता है उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी जाती है। अब एक सिंपल सवाल, जब जापान जैसे डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग देश और अमेरिका जैसे सुपर पावर देश आज तक बैलेट पेपर से चुनाव करवाते हैं, तो इंडिया में ईवीएम जबरदस्ती क्यों ठूसी जा रही है? जापान में हर वोट बैलेट पेपर से मैनुअली दिए जाते हैं, वहां ईवीएम का कोई यूज नहीं करता। अमेरिका में भी 70% वोट हैंड मार्क पेपर बैलेट के जरिए दिए जाते हैं, वहां सिर्फ मशीन को काउंट के लिए यूज किया जाता है। और इंडिया में जहां लोगों को अपने वोट पर खुद भरोसा नहीं, वहां ईवीएम को जबरदस्ती ठूसना गलत है। इससे यह साबित होता है कि सिस्टम सेट है। जब जनता का भरोसा ईवीएम पर नहीं बल्कि बैलेट पेपर पे है तो ईवीएम सिस्टम क्यों? क्योंकि इसमें सेटिंग आसान है। देखो, ये सिर्फ राजनीति मुद्दा नहीं है, भारत के लोकतंत्र का अंतिम संस्कार है, जहां वोट की कोई कीमत नहीं, सिर्फ सेटिंग, सिस्टम और सपोर्ट से कुर्सी मिलती है। जब ईसीआई खुद बिक जाए और सबूत होने के बाद भी कोई एक्शन ना हो और जब मीडिया सन्नाटे में चले जाए तो समझ जाओ कि देश का हर वोटर धोखा खा रहा है। आज हमारे वोट किसी और के नाम पड़ चुके हैं बिना हमें पता चले। और जब लोकतंत्र सिर्फ कागज में बचेगा तो सबसे बड़ा दोष हम पर ही होगा, क्योंकि हमने सवाल उठाना छोड़ दिया। आपको क्या लगता है, बीजेपी ने सच में वोट चोरी करके चुनाव में जीत हासिल करी है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और ऐसी वीडियो के लिए हमें फॉलो करें।